प्रेम से बोलिए परमपिता परमात्मा की जय। प्रिय बंधुओं, आज हम योग शिष्ट के माध्यम से जानेंगे ज्ञान और योग का विभाग क्या है। अर्जुन ने पूछा, भगवान, संग त्याग, ब्रह्म अर्पण, ईश्वर अर्पण, सर्वथा संन्यास तथा ज्ञान और योग का विभाग क्या है। प्रभो, मेरे मोह की निवृत्ति के लिए यह सब कहिए। श्री भगवान ने कहा, सारे संकल्पों की भली भांति शांति हो जाने पर संपूर्ण वासनाओं और भावनाओं से रहित जो विशुद्ध केवल चेतन तत्व है, वही परम ब्रह्म परमात्मा कहा गया है। संसार के द्वारा पवित्र बुद्धि वाले पुरुषों ने उस परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के साधनों को ही ज्ञान कहा है और उसी को योग कहा है तथा संपूर्ण संसार ही ब्रह्म ही है और मैं भी ब्रह्म रूप ही हूँ। इस प्रकार अपने आप को ब्रह्म में अर्पण कर देने को ब्रह्म अर्पण कहा है एवं संपूर्ण कर्म फलों को त्याग को ज्ञानियों ने संन्यास कहा है। संकल्प समूहों का जो त्याग है वही आसक्ति का अभाव कहा गया है। आसक्ति के अभाव का नाम ही संग त्याग है। सभी संकल्प विकल्प समूहों में जो एक ईश्वर की भावना है तथा जीव और ईश्वर के एकत्व की भावना है, उसी को जीवात्मा का ईश्वर में अर्पण कहा गया है, क्योंकि अज्ञान के कारण ही चेतन परमात्मा में इन जीव और जगत आदि का नाम मात्र ही भेद है। वास्तव में यह नाम रूपात्मक संपूर्ण जगत ज्ञान स्वरूप है। अंततः जगत एक ब्रह्ममय ही है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। अर्जुन, दिशाएं मैं हूँ, जगत मैं हूँ, आत्मा मैं हूँ और कर्म भी मैं ही हूँ। काल मैं हूँ, अद्वैत और द्वैत सब मैं ही हूँ। इसलिए मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरे पूजक बनो, मुझको प्रणाम करो। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे प्राण होकर तुम मुझको ही प्राप्त होोगे। अर्जुन ने पूछा, देवेश्वर, आपके पर और अपर दो रूप किस प्रकार के हैं और परम पद रूप सिद्धि के लिए किस समय किस रूप का आश्रय लेकर मैं स्थित रहूं। श्री भगवान ने कहा, निष्पाप अर्जुन, यह जान लो कि मेरे दो रूप हैं, एक तो सामान्य रूप और दूसरा परम रूप। शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाला चतुर्भुज साकार स्वरूप तो मेरा सामान्य रूप है और जो मेरा विकार रहित अद्वितीय आदि और अंत से रहित निर्गुण निराकार स्वरूप है, वह परम रूप है। वही ब्रह्म, शुद्ध आत्मा, परमात्मा आदि शब्दों से कहा जाता है। तुम संप्रबुद्ध होकर परम उत्कृष्ट आदि और अंत से रहित मेरे उस रूप को जान जाओगे, जिसके ज्ञान से प्राणी इस संसार में फिर उत्पन्न नहीं होता। अरिमंदन, यदि तुम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हो तो मुझ परमेश्वर की आत्मा को और अपनी आत्मा को एक रस कर अखंड परिपूर्णात्मक का तत्काल आश्रय ले लो। यह मैं हूँ और यह भी मैं हूँ इत्यादि जो कुछ मैं कहता हूँ, वह सब इस आत्म तत्व का ही उपदेश मैं तुम्हें देता हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरे उपदेश से तुम भली प्रकार प्रबुद्ध हो चुके हो, ब्रह्म पद में विश्रांति पा चुके हो और सर्व संकल्पों से भी मुक्त हो चुके हो
अब तुम सत्य एवं अद्वितीय आत्म स्वरूप होकर स्थित रहो एवं सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव में स्थित रूप योग से युक्त और सबको समभाव से देखने वाले तुम आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखो, अर्थात एक परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है ऐसा समझो। क्योंकि जो पुरुष सब कुछ ब्रह्म ही है, मैं भी ब्रह्म ही हूँ, इस प्रकार एक ही भाव का आश्रय लेकर संपूर्ण भूतों में स्थित परमात्मा को भजता है, वह सब प्रकार से व्यवहार करता हुआ भी पुनः इस संसार में उत्पन्न नहीं होता, अर्थात वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। सर्व शब्द का अर्थ है एकत्व और वह एकत्व परमात्मा का वाचक है। वह परमात्मा प्रत्यक्ष प्रतीत न होने के कारण सत्य भी नहीं कहा जा सकता और ध्रुव सत्य भाव रूप होने के कारण असत्य भी नहीं कहा जा सकता। अंततः वह सत्य असत्य से विलक्षण है। वह जिसके अनुभव में आ जाता है उसे शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जो तीनों लोकों के अंतःकरण के भीतर स्थित हुआ प्रकाश देता है और जो ज्ञानियों के अनुभव में प्रत्यक्ष है, निश्चय ही वही मैं परमात्मा हूँ। संपूर्ण शरीरों के भीतर जो दृश्य संसार से रहित और सूक्ष्म रूप से व्यापक अनुभव स्वरूप है, वही यह सर्वव्यापी परमात्मा है। बाहर भीतर प्रकाश करने वाला तेज स्वरूप मैं देहों के भीतर प्रत्यक्ष विद्यमान रहता हुआ भी प्रतीत नहीं होता। जिस तरह हजारों घड़ों के बाहर और भीतर आकाश समभाव से व्यापक है, उसी तरह भूत भविष्य वर्तमान तीनों जगत में स्थित शरीरों के भी बाहर और भीतर मैं व्यापक हूँ। किंतु लाखों देहों के भीतर समभाव से व्यापक हुआ भी यह परमात्मा सूक्ष्म होने के कारण प्रतीत नहीं होता। ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत जितना भी पदार्थ समूह है, उसमें जो समभाव से नित्य स्थित है, विद्वान लोग उसे ही नित्य चिन्मय परमात्मा जानते हैं। विनाशशील पदार्थों में साक्षी की भांति समभाव से स्थित अविनाशी परमात्मा को जो देखता है, वही यथार्थ देखता है। पांडुनंदन, समस्त शरीरों में चेतन ही मैं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ। इस प्रकार जो मैं कहता हूँ वह अद्वितीय परमात्मा मैं सबका आत्मा हूँ। तुम मुझे इस प्रकार तत्वतः जानो। जिस प्रकार पर्वतों का वास्तविक स्वरूप पाषाण ही है, वृक्षों का स्वरूप काष्ठ ही है और तरंगों का स्वरूप जल ही है, उसी प्रकार संपूर्ण पदार्थों का वास्तविक स्वरूप परमात्मा ही है। जो पुरुष परमात्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को परमात्मा में कल्पित देखता है एवं आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। अर्जुन, नाना प्रकार के आकार विकारों वाले तरंगों में जैसे जल व्यापक है या कड़े कुंडल आदि में स्वर्ण व्यापक है, वैसे ही विविध प्रकार के समस्त प्राणियों में परमात्मा समभाव से व्यापक है। तथा जिस प्रकार जल में नाना प्रकार के जल तरंग समूह हैं या स्वर्ण में कड़े कुंडल आदि हैं, उसी प्रकार परमात्मा में ये समस्त भूत प्राणी भी हैं। इसलिए बात संपूर्ण पदार्थ और भूत प्राणी एवं परम ब्रह्म, इन सब को एक रूप ही जानो। इनमें लेश मात्र भी पृथकत्व
नहीं है। इस प्रकार के उपदेश को सुनकर और निश्चयपूर्वक भीतर अभय ब्रह्म की भली भांति भावना करके समबुद्धि महात्मा लोग जीवन मुक्त होकर इस संसार में विचरा करते हैं। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वह सुख दुख नामक द्वंद्वों में विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन के प्रति कर्म और ज्ञान के तत्व रहस्य का प्रतिपादन श्री भगवान ने कहा, महाबाहु अर्जुन, तुम फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचनों को सुनो, जिससे मैं अतिशय प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की इच्छा से कहूँगा। कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसीलिए पार्थ उनको तुम सहन करो। इंद्रियों का विशेष संसर्ग, सुख दुख आदि द्वंद्व या इनसे भिन्न जो कुछ भी पदार्थ हैं, वे सब के सब एक सच्चिदानंद घन परमात्मा से तनिक भी पृथक नहीं है, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है। अंततः फिर सुख और दुख कहाँ? आदि अंत से रहित तथा अव्यय विहीन परमात्मा में पूर्णता और अपूर्णता कैसे हो सकती है? इसलिए जो पुरुष सुख दुख में समान और धीर हैं, वह अमृतमय ब्रह्म पद को प्राप्त करने में समर्थ होता है। वास्तव में सभी तरह से सुख दुखों के अस्तित्व तनिक भी नहीं है। परमात्म तत्व ही सर्वस्वरूप है, इसलिए अनात्म रूप संसार की सत्ता कैसे स्थित होगी? क्योंकि असत वस्तु की तो सत्ता है नहीं और सत्य का अभाव नहीं है। अंतिम सुख दुख आदि है ही नहीं, केवल एक सर्वव्यापी परमात्मा ही है। अर्जुन, यद्यपि आत्मा दृश्य पदार्थों का साक्षी रूप से साक्षात्कार करने वाला चेतन स्वरूप है और शरीर के अंदर रहता भी है, तथापि वह सुखों से ना हर्षित होता है और ना दुखों से दुखित ही। परमात्मा से पृथक देह आदि कुछ भी नहीं है और ना दुख आदि ही हैं। अंततः वास्तव में कौन किसका अनुभव करेगा, क्योंकि एक परमात्मा के सिवा दूसरी वस्तु है ही नहीं। भार्त, यह दुख अज्ञान से उत्पन्न एक प्रकार की भ्रांति ही है। अंततः परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से वह सर्वथा विनष्ट हो जाता है। जिस प्रकार रज्जु का यथार्थ तत्व ना जानने से उत्पन्न हुआ रज्जु से सर्प का भय रज्जु के यथार्थ ज्ञान से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार अज्ञान से उत्पन्न हुए देह एवं दुख आदि का अस्तित्व परमात्मा के तात्विक ज्ञान से नष्ट हो जाता है। यह विश्व नित्य एवं पूर्ण ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म ना तो नष्ट होता है और ना उत्पन्न ही होता है। इसे ही ध्रुव सत्य जानो, यही यथार्थ बोध है। अर्जुन, तुम मान मद शोक भय इच्छा सुख दुख एवं संपूर्ण अस्त्रुप जड़ द्वैत प्रपंच से रहित हो जाओ और एकमात्र अद्वितीय चिन्मय सत्य स्वरूप परमात्मा में तद्रुप्त हो जाओ। पाँच सुख दुख लाभ हानि जय और पराजय के ज्ञान से रहित होकर तुम एकमात्र शुद्ध ब्रह्म रूप हो जाओ, क्योंकि तुम ब्रह्म रूप ही हो। अर्जुन, तुम जो कर्म करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो दान देते हो और भविष्य में जो कुछ शास्त्र अनुकूल अनुष्ठान करोगे, वह सब परमात्म रूप ही है।
इस प्रकार के ज्ञान में स्थित रहो। जो पुरुष अपने अंतःकरण में जिस पदार्थ का संकल्प करता है वह निस्संदेह उसी रूप में बदल जाता है। इसलिए अर्जुन, सत्य स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए तुम सत्य स्वरूप ब्रह्म हो जाओ, क्योंकि जो पुरुष विनाशशील क्रिया रूप संसार में अक्रिय सच्चिदानंद ब्रह्म को स्थित देखता है और अक्रिय सच्चिदानंद ब्रह्म में विनाशशील क्रिया रूप संसार को कल्पित देखता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है तथा संपूर्ण कर्मों को कर चुका है, ऐसा कहा गया है। इसलिए हे अर्जुन, तुम कर्मों में वासना तथा कर्तापन के अभिमान से रहित हो जाओ। तुम्हारी कर्मों को ना करने में आसक्ति ना हो और तुम योग में स्थित हुए अनासक्त भाव से शास्त्रविहित कर्तव्य कर्मों का आचरण करो। मूढ़ता, अकर्मण्यता तथा कर्मों में आसक्ति के आश्रय से रहित हुए सब में समभाव होकर स्थित रहो। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है एवं परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों को भली भांति करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। परमात्मा के यथार्थ तात्विक ज्ञान का आश्रय लेने वाले आसक्ति रहित महात्मा के हृदय में संपूर्ण कर्म करते हुए भी कहीं कभी कर्तव्याभिमान नहीं होता। कर्तव्याभिमान न रहने से अभोक्तृत्व की सिद्धि होती है और भोक्तृ तत्व के अभाव से ममता एकता की सिद्धि होती है। उस समता और एकता से अनंतता की सिद्धि होती है तथा उससे अनंत नित्य विज्ञानानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं। उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं, जो सम, सौम्य, स्थिर, स्वस्थ, शांत और सब पदार्थों से निष्प्रभ होकर स्थित रहता है। वह कर्म करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। इसलिए हे अर्जुन, तुम हर्ष, शोक आदि द्वंद्व से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को ना चाहने वाले और स्वाधीन अंतःकरण वाले हो जाओ एवं न्याय से प्राप्त शास्त्रोक्त कर्मों को करते हुए पृथ्वी को विभूषित करने वाले आदर्श पुरुष बन जाओ। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हष्टपूर्वक ऊपर से रोकर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। किंतु अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। जैसे नाना नदियों का जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं।